अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 13 जून ट्यूसडे, सॉरी, आज मैं आपको करवाऊंगा रीडिंग। इसमें अगेन आज मैंने थर्ड पैसेज चूज़ किया फॉर द सेम रीज़न कि मैं चाहता हूँ आपके जहन से फियर निकल जाए थर्ड पैसेज का। ठीक है, और मतलब इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट पैसेजेस इन रीडिंग, रिगार्डलेस कि ये थर्ड पैसेज है या सेकंड है या फर्स्ट है। तो ये वो मैं आज आपको करवाने जा रहा हूँ। टफेस्ट किस सेंस में बता रहा हूँ कि एक तो आपके जहन में बैठा हुआ है कि जी थर्ड पैसेज बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, और दूसरा फिर ये है कि जी इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा हों तो वो भी टफ लगता है। तो आप समझ लेंगे चैलेंज एक्सेप्टेड वाली बात है आपके लिए कि आप लोग इसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करें और रखेंगे ठीक है देखी जाएगी क्या होता है। आज हम वो करने जा रहे हैं, ठीक है जी। और आज के पैसेज में 4 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हैं, यानी मतलब इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कभी नहीं आता। मतलब दैट इज़ द मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ पैसेज दैट इज़ पॉसिबल जो आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जी लिखा है द हिस्ट्री ऑफ द टॉर्टोइज, ठीक है। अब हमने सुना हुआ कि अच्छा ये कछुओं को कहते हैं, तो लेट्स से कछुए कौन से वाले हैं कौन से नहीं हमें नहीं पता अभी, ठीक है। तो बहरहाल ये उनकी हिस्ट्री की बात हो रही है। अब रीडिंग पैसेज 3 है, हेडिंग मैंने पढ़ लिया। यहाँ पे देखें ABCD तो नहीं है ना पैराग्राफ्स के साथ, इसका मतलब है इसमें ना तो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स वाला क्वेश्चन है ना इसके अंदर विच पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है। बाकी 6 में से कोई टाइप हो सकती है तो हो सकती है। तो चलें इसको फिर हम ऐसे करते हैं कि पहले देख लेते हैं क्या क्या इसमें शामिल है। ओके, तो द वेरी फर्स्ट टाइप इज क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर किस में होते हैं? सीक्वेंस में होते हैं। अच्छा, सीक्वेंस में है तो इसका मतलब है कि मुझे सारा नहीं पढ़ना, मुझे सिर्फ पहला क्वेश्चन पढ़ना है इसमें से। लाइक 27 पढ़ना है, 28, 29, 30 नहीं पढ़ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 27 पढ़ता हूँ। आपने हमेशा जब भी क्वेश्चन पढ़ना ना, आपने ऐसे नहीं पढ़ना कि जी वर्ड हैड टू ट्रांसफर सी फ्रॉम द लाइन पे फॉर एन, ऐसे नहीं करना, ठीक है। पता है जल्दी होती है, सारा कुछ है, लेकिन आप इस तरह पढ़ेंगे आपको समझ नहीं है कि दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तीसरी बार पढ़ना पड़ेगा। फ़ायदा पहली बार ही उसको तरीके से पढ़ें ताकि आपको दूसरी बार पढ़ना ही ना पड़े। तरीका क्या है? तरीका है जी, कहता है वर्ड हैड टू ट्रांसफ़र फ्रॉम सी टू लैंड बिफोर एनी एनिमल्स कुड माइग्रेट। कहता है कि उनको समंदर से ज़मीन पे क्या लेके जाना था किसी भी जानवर को वहाँ पे लेके जाने से पहले, राइट। तो चलें जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रांसफ़र फ्रॉम सी टू लैंड और एनिमल्स कुड माइग्रेट, ठीक है, कि जानवरों के जाने से पहले क्या लेके जाना था। तो मैं सिंपल मेन चीज़ क्या है, ट्रांसफ़र, कि क्या ट्रांसफ़र करना था मैंने वो बताना है। तो भाई जहाँ पर ट्रांसफ़र की बात आएगी एनिमल माइग्रेशन के साथ, वहाँ पे इसका आंसर है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांसफ़र। अब मेरी स्पीड इसमें स्लो हो गई, जब आप माउस के साथ ऐसे लिख रहे होते हैं तो ऐसे ही होता है। ओके, तो मैंने जी इधर लिख दिया ट्रांसफ़र, ठीक है। मुझे पता है कि ट्रांसफ़र है, साथ एनिमल माइग्रेशन की बात आएगी, तो मेरा आंसर है कि जी उससे पहले क्या चीज़ ट्रांसफ़र करनी थी, मैंने वो नाम बताना है उस चीज़ का। तो जब बात आएगी ट्रांसफ़र करने की एनिमल माइग्रेशन के साथ, अब देखेंगे। आप चाहें तो साथ एनिमल माइग्रेशन में लिख सकते हैं, उर्दू में लिख दें, डजेंट मैटर। अच्छा, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास है जी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। अभी कल किए थे, कल येस नॉट गिवन थे, ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, सेम चीज़ है। बट अगर येस नो लिखा है अपने आंसर में येस नो लिखना है, ट्रू फॉल्स लिखा है अपने आंसर में ट्रू फॉल्स लिखना है। तो ये भी सीक्वेंस में है। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें सिंपल था, जैसे अभी क्वेश्चन आंसर में था कि सिंपल एक क्वेश्चन आया और आपने उसका आंसर दिया, दैट्स इट। 1 वर्ड 2 वर्ड जितने भी उसने पूछे हैं बता देंगे। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट मेंशन है। अगर आपको लगता है कि जो पीछे पैसेज में जहाँ पर ये बात आती है वो सेम मीनिंग यही है जो इधर लिखा है, तो आंसर है ट्रू। अगर आपको लगता है बात आ गई है मिलती जुलती है लेकिन सेम नहीं है, तो आंसर है फॉल्स। अगर आपको लगता है कि बात मतलब मिली नहीं है सिरे से ही, तो आंसर नॉट गिवन, ठीक है। जैसे आप बचपन में करते थे ट्रू फॉल्स, के मिल गया ट्रू है, नहीं मिला फॉल्स है। अब अगर इसमें ये है कि जी अगर सिरे से ही नहीं है मौजूद तो आंसर नॉट गिवन। चाहे आंसर नॉट गिवन हो, आपका जब तक कीवर्ड नहीं आता आपका आंसर नहीं आएगा। कीवर्ड क्या, जैसे ऊपर मैंने अभी क्या बताया, मैंने आपको बताया एनिमल माइग्रेशन का और ट्रांसफ़र का। भाई ट्रांसफ़र क्या चीज़ करनी है वो बतानी है, लेकिन आंसर कहाँ पर आएगा, जहाँ पर एनिमल माइग्रेशन की बात भी होगी साथ। तो मेरा कीवर्ड उसमें क्या हुआ, एनिमल माइग्रेशन और ट्रांसफ़र दोनों, ठीक है।
तो यहाँ पर एनिमल माइग्रेशन जहाँ पर आएगा वहीं पे आंसर होना चाहिए उसका। सिमिलरली यहाँ पर हम बताएंगे, लिखा जी टर्टल्स वर अमंग द फर्स्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स टू माइग्रेट बैक टू द सी। कहता है जी जो कछुए थे ज़मीन से समंदर पे वापस चले गए, ये सबसे पहले जानवर थे जो ज़मीन से समंदर पे वापस गए। अगर तो ये सबसे पहले ग्रुप में थे, आंसर है ट्रू। अगर ये सबसे पहले ग्रुप में नहीं थे, आंसर है फॉल्स। अगर वो बताता ही नहीं मुझे किस ग्रुप में थे, तो आंसर नॉट गिवन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल आएगा जी माइग्रेट बैक टू सी। मैं इसको भी यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, इसको मैं थोड़ा जरा कलर अच्छे वाला रखते हैं इसमें, माइग्रेट बैक टू सी। ठीक है जी, और फर्स्ट ग्रुप मैंने अब क्योंकि बातें सारी कछुओं की हो रही है ना, तो मैं इसलिए उसको नहीं लगा रहा। मैंने बताना है जी पहला ग्रुप था कि नहीं था जो समंदर वापस गया, तो मैं सिंपल पीछे लिख दूंगा फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, ये लिख दूंगा, यहाँ पे एक तरफ ट्रांसफ़र लिखा था, दूसरा मैं लिख दूंगा फर्स्ट ग्रुप। मेरी उर्दू की राइटिंग अच्छी है लेकिन यहाँ पे साफ नहीं आ रही। फर्स्ट गुजारा ही है, ग्रुप। ठीक है जी, चलें अब हमने बताना है कि ये फर्स्ट ग्रुप जो है वैसा ही है कि नहीं है। क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुए, क्वेश्चन और भी है। अच्छा, नेक्स्ट टाइप आ गई आपके पास 34 से 39 में, फिल इन द ब्लैंक्स। अभी कल किया था ना, किस में होता है ये भी, सीक्वेंस में। तो मैंने क्या करना है, मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ता हूँ। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, नो मोर देन 2 वर्ड्स एंड और अ नंबर। आपका आंसर कम से कम एक आंसर नंबर में लाजमी होना चाहिए अगर ये साथ मेंशन है तो। ठीक है, नई बुक्स में ऐसे ही है, पुरानी में हो सकता ना भी हो, वैसे मेंशन कर दिया हो, बट स्टिल लेट्स सी। कहता है मेथड्स ऑफ डिटर्मिनिंग वेयर द एंसेस्टर ऑफ टर्टल्स एंड टॉर्टोइजेस कम फ्रॉम। कछुओं के, अब टर्टल जो हैं वो समंदर में रहने वाले हैं, टॉर्टोइजेस जो हैं ज़मीन पे रहने वाले हैं, एज्यूम कर सकते हैं। एनी हाउ देखते हैं, उसने कहा जी मेथड क्या है। स्टेप 1 2 3 4 लिखा है, सबसे पहले सिर्फ स्टेप 1 पढ़ेंगे। कहता है 71 स्पीशीज ऑफ लिविंग टर्टल एंड टॉर्टोइजेस वर एग्जामिन्ड एंड अ टोटल ऑफ डैश वर टेकन फ्रॉम द बोन्स ऑफ देयर फोर लिम्स। वो कहता है 71 स्पीशीज को एग्जामिन किया और ये चीज़ उन्होंने उनके जो 4 लिम्स थे उनकी हड्डियों से, 4 लिम्स क्या होती हैं, जो आगे वाले मतलब हाथ हैं उनके। ठीक है, तो वो कहता है कि जी उसके उन्होंने हड्डियों में से ये चीज़ ली थी। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर, ब्लैंक के बाद क्या लिखा हुआ है, वर। इसका मतलब है कि आंसर यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए। ठीक है ना, तो हमें क्वेश्चन पढ़ के अंदाज़ा हो गया। तो बहरहाल जहाँ 71 स्पीशीज़ की बात आएगी तब देखेंगे। तो मैं यहाँ पे पीछे एक और चीज़ लिख देता हूँ, यहाँ पे साइड पे 71 स्पीशीज़ यहाँ साइड पे लिख लेंगे, जहाँ मर्जी लिख लें, आपने अपनी आसानी के लिए लिख लें 71 स्पीशीज़। लें जी 71 स्पीशीज़ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन भी ख़त्म नहीं हुए। एक टाइप होगी, 2 हो गए, 3 हो गई, एक और भी है, 4th टाइप ऑफ क्वेश्चन, MCQs। कहता है अकॉर्डिंग टू द राइटर द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग अबाउट टॉर्टोइजेस इज दैट। भाई जब तक मेरे पास ये सिग्निफिकेंट थिंग अबाउट टॉर्टोइज नहीं आता, इसका आंसर नहीं आने लगा। ठीक है, तो चलें जी, मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ सिग्निफिकेंट थिंग। बात ही टॉर्टोइजेस की हो रही है, हिस्ट्री है उनकी, तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ सिग्निफिकेंट। बहुत टफ कंसीडर होता है ये, लेकिन अभी जैसे हम करेंगे इंशाल्लाह ये टफ रह नहीं जाएगा। लें जी, ये सिग्निफिकेंट कुछ गुजारे के हद तक लिखा गया है सिग्निफिकेंट। एनी ठीक है जी। अब देखें 1 2 3 4 चारों क्वेश्चंस के मैंने जो भी पढ़ के लगाने थे लगा लिए। अब मैं पैसेज पढ़ना शुरू करता हूँ। अगेन पैराग्राफ वाइज पढ़ूंगा। पहला पैराग्राफ जैसे यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ से लेके इस पैराग्राफ को सारे को पढ़ूंगा। दरमियान में अगर कहीं पे मेरे पास इन चारों में से कोई भी बात आती है, मैं उसका आंसर लगा दूंगा। फॉर एग्जांपल सिर्फ ये बात आती है, एक आंसर आ जाएगा। ये दोनों आ जाती हैं, दोनों का आंसर आ जाएगा। ये तीनों आ जाती हैं, तीनों का आंसर आ जाएगा। ये चारों आ जाती हैं, चारों का आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं आता, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ा जाएगा। ठीक है ना, चलें।
इफ़ यू गो बैक फार इनफ एवरीथिंग लिव्ड इन द सी। कहता है कुछ बहुत ही पीछे चले जाएं, ज़रूरत से ज़्यादा पीछे चले जाएं तो हर चीज़ समंदर में थी। एट वेरियस पॉइंट्स इन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंटरप्राइजिंग इंडिविजुअल्स विद इन मैनी डिफरेंट एनिमल्स ग्रुप्स। एनिमल ग्रुप की बात आ गई है, यानी मुझे लगता है कि इसका आंसर आ सकता है। मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी कि अगर आपके पास सीक्वेंस और नॉन सीक्वेंस वाली इकट्ठी हो तो जो सबसे पहली है नॉन सीक्वेंस वाली उसका आंसर आता है। बट यहाँ पे तो चारों सीक्वेंस वाली हैं, तो इसमें से कोई भी पहले या बाद में आ सकता है। ठीक है, यानी हो देखते हैं। अच्छा जी, तो ग्रुप्स की बात आ गई है। Many different animal groups moved out onto the land, sometimes even to the most parched deserts, taking their own private sweater with them in blood and cellular fluids. कहता है सीधी बात है कि कुछ तो जानवर समंदर से बाहर निकल आए ज़मीन पे, ठीक है जी, और वो सहराओं में कुछ चला गया, उनके पास अपना सर्दी गर्मी से बचने का निज़ाम था उनके खून में, वो लेके निकल गए। इन एडिशन टू द रेप्टाइल्स, ठीक है जी, ये जो चार डंगों वाले जानवर हैं, इस तरह के रेप्टाइल्स जो हैं अंडे देते हैं, जो यहाँ बच्चे देते हैं, पता नहीं क्या है, गोली मारे। बर्ड्स, मैमल्स एंड इंसेक्ट्स विच वी सी ऑल अराउंड अस। अदर ग्रुप्स दैट हैव सक्सीडेड आउट ऑफ वाटर इंक्लूड स्कॉर्पियंस, स्नेल्स, क्रस्टेशियंस सच एज वुड लाइस एंड लैंड क्रैब्स, मिलीपीड्स, सेंटीपीड, स्पाइडर, वेरियस वर्म्स। कोई कीवर्ड आया? नहीं आया, समझने की भी ज़रूरत नहीं है, गोली मारे आगे पढ़ते हैं। And we must not forget the plants, without whose prior invasion of the land none of the other migration could have happened. अच्छा, यहाँ पे ग्रुप की बात आई है, लेकिन क्वेश्चन में जहाँ तक मुझे याद पड़ता उसने कुछ समंदर का जिक्र किया था। उसने कहा कि जी who had to, अच्छा ये तो आया ही नहीं ना अभी। उसने कहा जी फर्स्ट ग्रुप टू माइग्रेट बैक टू द सी, ये तो भी बता रहा समंदर से ज़मीन पे आए हैं। इसका मतलब है कोई आंसर नहीं आया, ना 71 स्पीशीज़ आई, ना ट्रांसफ़र की बात आई, ना ग्रुप की फर्स्ट ग्रुप की बात आई कि वापस समंदर में कौन गया, अभी तो बता रहा समंदर से ज़मीन पे आए हैं, ठीक है जी, और ना ही हमने अभी तक वो कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ देखी, तो इसमें कोई भी आंसर नहीं है। तो बस ठीक है, नहीं है तो नहीं है। आपके करते हैं परेशान हो जाते हैं कि नहीं नहीं कोई आंसर रह ना गया हो, मुझे ही समझना है, ये हो सकता है। भाई अपने पे कॉन्फिडेंस रखें, जब आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है तो आपको आंसर सही मिलेगा, तरीका बस फॉलो करना आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। एनी हाउ चलें जी आगे पढ़ते हैं। कहता है मूविंग फ्रॉम वाटर टू लैंड इन्वॉल्व्ड अ मेजर रीडिज़ाइन ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। कहता है कि जी पानी से ज़मीन पे आने में हर चीज़ चेंज हो गई उनकी, मतलब दुनिया ही बदल गई, इंक्लूडिंग ब्रीदिंग एंड रिप्रोडक्शन। सांस लेने का तरीका बदल गया, बच्चे पैदा करने का तरीका बदल गया। नेवरदलेस अ गुड नंबर ऑफ thoroughgoing land animals later turned around, abandoned their hard and terrestrial retooling and returned to the water again. कुछ लोगों को ये इज़्ज़त रास नहीं है, ये वो वापस पानी में चले गए, समंदर में चले गए, जानवर जितने भी थे, कुछ जानवरों को, ठीक है, वो कहते हैं कि जी उनको ज़मीन रास नहीं है, उन्होंने कहा जी बस ठीक है, हमारा जो वतन हम उधर ही जा रहे हैं। सील्स हैव ओनली गॉन पार्ट वे बैक। कहता सील्स ने कुछ हद तक अपने आप को बदला, जो पुराने लेवल पे कुछ हद तक वापस गई, सारी नहीं गई। They show us what the intermediates might have been like on the way to extreme cases such as whales and dugongs. उसने कहा कि जी वो बताता है, ये जो सील्स हैं ये बताती हैं कि किस तरह की ये वेल्स हुआ करती थी, ठीक है जी, यहाँ वेल्स की तरह ये हुआ करते थे और जो ज़मीन से वापस गए। एनी हाउ कोई कीवर्ड नहीं है तो इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं। वेल्स इंक्लूडिंग द स्मॉल वेल्स वी कॉल डॉल्फिन्स एंड dugongs with their close cousins the manatees ceased to be land creatures altogether and reverted to the full marine habits of their remote ancestors. उन्होंने कहा कि जी ये क्या हुआ कि ये ज़मीन पे आई, ज़मीन के बाद वापस समंदर में चली गई। उन्होंने कहा जी गोली मारे ज़मीन को, हम पानी में ही अच्छी हैं। अभी तक टर्टल्स की बात नहीं आई और ये भी नहीं बताया कि सबसे पहला ग्रुप कौन सा था जो वापस किया। अभी तो सिर्फ बता रहा है कि वापस जा रहे हैं, पहले वो लेके आया फिर वापस लेके जा रहा है। अभी तक ये नहीं बताया सबसे पहले कौन गया है। पढ़ते हैं, क्यूरियोसिटी होने लग जाती है कि पता नहीं आंसर ना आ जाए। देखते हैं, जब तक आपका कीवर्ड नहीं ना आएगा आंसर नहीं आता, ये गारंटी है। एनी हाउ दे डोंट इवन कम अशोर टू ब्रीड। कहता है वो तो साहिल पे भी नहीं आती। दे डू हाउएवर स्टिल ब्रीद एयर, वो सांस लेती हैं हवा में। Having never developed anything equivalent to the gills of their earlier marine incarnation, क्योंकि उनके उस तरह से गलफड़े नहीं बन सके जिस तरह के आमतौर पे मछलियों के होते हैं, इसलिए वो सांस लेने के लिए पानी से बाहर आती हैं।
अच्छा, टर्टल्स वेंट बैक, टर्टल्स की बात आ गई है। हमने बताना है कि टर्टल सबसे पहला ग्रुप था कि नहीं था, अब बताएंगे हम। उसने कहा जी टर्टल्स वेंट बैक टू द सी अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो एंड लाइक ऑल वर्टिब्रेट रिटर्निंग्स टू द वाटर दे ब्रीथ एयर, however they are in one respect less fully given back to the water that whales or dugongs, for turtles still lay their eggs on beaches। लो जी बात आ गई है, कहीं पे उसने बताया कौन सा ग्रुप था? कहीं पे बताया फर्स्ट ग्रुप था? नहीं। कहीं पे बताया सेकंड ग्रुप था? नहीं। तो जब बताया नहीं कौन सा ग्रुप था तो आंसर क्या हो गया? नॉट गिवन। ठीक है, आंसर यहीं पर है, बिकॉज बात हो गई है टर्टल्स के वापस जाने की, लेकिन उसने बताया ही नहीं कौन से वाले ग्रुप में शामिल थे ये, तो आंसर क्या हो गया? नॉट गिवन। क्योंकि हमारा फोकस ग्रुप था कि पहले ग्रुप में थे या नहीं थे, तो वो बताया ही नहीं उसने कौन से ग्रुप में थे, लेकिन कीवर्ड यहाँ पर आ गया तो आंसर हमारा यहीं पर है, ये गारंटी है। इसका आंसर हो गया नॉट गिवन। अच्छा 32, मैंने आपको कहा था ये ट्रिकी है। 32, इट इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट टू डिटरमिन वेयर एन एनिमल लिव्ड व्हेन इट्स फॉसिलाइज्ड रिमेन्स आर इनकम्प्लीट। वो कहता है जी कि अगर किसी जानवर की हड्डियाँ ही नहीं पूरी इनको मिलती तो वो कैसे बता सकते हैं कहाँ पे वो रहा था? अगर तो हड्डियों के बगैर बताना, यानी पूरी हड्डियों के बगैर बताना पॉसिबल नहीं है, डिफ़िकल्ट है, तो आंसर है ट्रू। अगर पूरी हड्डियों के बगैर भी बता सकते हैं आसानी से तो आंसर है फॉल्स। अगर बताते ही नहीं है कि हड्डियों के बगैर बता सकते हैं कि नहीं तो आंसर नॉट गिवन। तो भाई जब इनकी फॉसिलाइज्ड रिमेन्स की बात आएगी ना तब हम देख लेंगे हमने इसका क्या करना है। फॉसिलाइज्ड रिमेन्स इनकम्प्लीट, तो पीछे अब आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर अभी लिखा था यहाँ पे आप लिख सकते हैं जी, अब साइड पे लिख दें, उर्दू में लिख दें, मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, तो आप लिख सकते हैं जी फॉसिलाइज्ड रिमेन्स, इस तरह से करके आप यहीं पे कहीं पे लिख दें, चलेगा। अच्छा अगला पैराग्राफ। अच्छा अभी तक हमने यहाँ पे कहीं पे ट्रांसफ़र की बात हुई है कि क्या ट्रांसफ़र करना पड़ा था पहले? नहीं आई। कहीं पे उसने बताया कि टर्टल्स में सिग्निफिकेंट चीज़ क्या है? अभी तो सिर्फ उसने बताया टर्टल का जिक्र हुआ है। कहीं पे उसने बताया 71 स्पीशीज़, तो बाकी और कुछ भी नहीं आया। आगे पढ़ते हैं। जब मैं खुद भी शायद पहली बार ही कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे भी अंदाज़ा नहीं क्या आएगा हमारे रास्ते में। लेट्स सी। अच्छा, देयर इज़ एविडेंस दैट ऑल मॉडर्न टर्टल्स आर डिसेंडेड फ्रॉम ए टेरेस्ट्रियल एंसेस्टर विच लिव्ड बिफोर मोस्ट ऑफ द डायनासोर्स। उसने कहा जी जितने कछुए हैं ना पानी में रहने वाले, ये सारे के सारे डायनासोर से भी पहले के किसी कछुए से निकले हैं। देयर आर 2 की फॉसिल्स कॉल्ड, गोली मारें जो भी लिखा हुआ है, मैं नाम पढ़ के बता सकता हूँ बट हमें उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा जी, तो लेट्स से हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ये नाम रख लेते हैं जी ये चलो गोली मारें, इसको पढ़ते हैं प्रोगनेक्लिस। प्रोगनेक्लिस पढ़ लिया हमने, कौन सा कुछ सुनाना है किसी को जाके, तो ये नाम आ गया जी प्रोगनेक्लिस। और प्लेक्रेसिस, जैसे दिल करता पढ़ लें, फ़र्क ही नहीं पड़ता, पश्तो एक ही है। डेटिंग फ्रॉम अर्ली डायनासोर टाइम्स विच अपीयर टू बी क्लोज टू द एंसेस्ट्री ऑफ ऑल मॉडर्न टर्टल्स एंड टोर्टोइसेस। यू माइट वंडर how we can tell whether fossil animals lived on land or in water, especially if only fragments are found। यानी उसने कहा कि जी यहाँ पे अगर सिर्फ छोटे से मिले हैं तो कैसे बता सकते हैं, हैरानी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आगे कन्फ्यूजन होती है ना कि आया इसका आंसर आगे कि नहीं आया। अब देखिए उसने बताया कि फॉसिलाइज्ड रिमेन्स इनकम्प्लीट है। उसने कहा जी इट इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट टू डिटरमिन। अभी कीवर्ड आ गया आपका, आंसर वहीं पर है, तो तसल्ली के लिए अगली लाइन भी पढ़ लें, तसल्ली हो जाएगी। अच्छा पढ़ते हैं जी। Ichthyosaurus were reptilian contemporaries of the dinosaur with fins and streamlined bodies. The fossils look like dolphins and they surely lived like dolphins in the water. With turtle it is a little less obvious. One way to tell is by measuring the bones of their forelimbs। कुछ भी नहीं आया। अब बंदे को फिक्र होती है कि पता नहीं अब आंसर क्या बनेगा, नॉट गिवन बनेगा या क्या बनेगा। उसने ये कहा कि हम श्योर हैं इनके फॉसिल्स को देख के, हालांकि वो इनकम्प्लीट है। तो आंसर क्या हो गया आपका? ट्रू। पहली बार पढ़ने में जो आंसर लगे लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कहा जी इट इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट टू डिटरमिन। उसने कहा जी हमने आसानी से बता दिया, श्योर है हम। तो आंसर क्या हो गया? फॉल्स। मैंने यहाँ पे क्या लिख देना है? फॉल्स। जगह कम है इसलिए मैं फिर नहीं वो लिख रहा, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया फॉल्स। फॉल्स कैसे है कि उसने बताया फॉसिलाइज्ड रिमेन्स इनकम्प्लीट हैं, लेकिन हमने आसानी से बता दिया कि ये ज़मीन पर है या वहाँ पर है, हम श्योर हैं। यहाँ पे तो कह रहा है कि मुश्किल है ये बताना कि कहाँ पर है, तो इसका मतलब है बात हुई है लेकिन सेम नहीं हुई, तो आंसर फॉल्स। 33 पढ़ते हैं।
द हैबिटेट ऑफ इचोसेरस कैन बी डिटरमिन्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ देयर फॉसिलाइज्ड रिमेन्स। कहता है जी इचोसेरस कहाँ पर रहे थे, ये आप उनके फॉसिलर रिमेन से बता सकते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा तो उसको दोबारा पढ़ लेते हैं। उसने कहा जी यहाँ पे You might wonder how we can tell whether fossil animals lived on land and water, especially if only fragments are found. Sometimes it's obvious. Ichthyosaurus बात आ गई है, were reptilian contemporaries of the dinosaur with fins and streamlined bodies. The fossils look like dolphins and they surely lived like dolphins in the water. उसने कहा जी पानी में रहे, ये पक्की बात है। The habitat can be determined by the appearance of their fossilized remains. यही नहीं उसने बात की कि उनके फॉसिल की वजह से पता चल गया। तो आंसर क्या हो गया? ट्रू। आंसर क्या हो गया आपके पास? ट्रू। चलें, अच्छा अब आगे मैं करता हूँ नेक्स्ट पे, ठीक है। तो अच्छा अभी हमारे पास ट्रू फॉल्स तो ख़त्म हो गए। अभी तक कहीं पे 71 स्पीशीज़ की बात आई है? नहीं आई। अच्छा कहीं पे हमारे पास ट्रांसफ़र की बात आई है? नहीं आई। सिग्निफिकेंट वे कुछ भी नहीं आया और, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा ज़रा, बताओ आपने क्या खाना? बोला आप। मेरे पास तो राइस है, आई हैव राइस विद मी। अच्छा खाना सॉर्टेड है? नहीं मैंने तो अभी बनाया नहीं है ना, मैं तो बता रहा हूँ मेरे पास पड़े हुए हैं। अच्छा तो वो मतलब रेडी टू ईट मील है, तो अगर बनाना हो तो मैं बता दूँगा, वो बना लेते हैं, दोनों मिलके खा लेंगे। मतलब क्या है, खाली राइस है वो? है वो अभी आप उधर फ्रीज़र में पड़ा हुआ बॉक्स, उसको देख लो जाके। अच्छा ठीक है, अगर आपको पसंद आता है ठीक है, नहीं तो आपके पास कोई सोल्यूशन है बताओ, मेरे पास बाकी लेंटिल्स भी पड़े हुए हैं। चलो मिले। हाँ चलो ठीक है, ओके। अच्छा चलें वापस आते हैं, प्राइवेट डिस्कशन। एनी हाउ चलें जी। अच्छा अब यहाँ पे लिखा है कि जी आपके पास कहता है विद टर्टल्स इट इज़ लेस ऑब्वियस, वन वे टू टेल इज बाय मैरिंग द बोन्स ऑफ देयर फोरलिम्स। अच्छा और कोई कीवर्ड नहीं आया। ट्रू फॉल्स तो ख़त्म हो गए, मेरे पास सिर्फ 3 टाइप्स रह गई हैं देखने वाली। एक तो मैंने देखना है 71 स्पीशीज़, दूसरा ट्रांसफ़र, तीसरा सिग्निफिकेंट चीज़। देखते हैं। अच्छा जी वॉल्टर जॉयस। अच्छा मुझे यहाँ पे एक और चीज़ लगी कि उसने क्या चीज़ नोट करनी थी, ये फोरलिम्स वाली कोई बात मैंने यहीं पे पढ़ी थी फिल इन द ब्लैंक्स में। अच्छा वो 71 स्पीशीज़ के साथ ही थी। चले पढ़ते हैं, हमने बताना था कि उन्होंने क्या चीज़ नोट की थी। वॉल्टर जॉयस एंड जैक्स गॉदियर एट येल यूनिवर्सिटी ऑब्टेन 3 मेजरमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर बोन्स ऑफ 71 स्पीशीज ऑफ लिविंग टर्टल एंड टॉर्टोइसेस। किया क्या उन्होंने? 3 मेजरमेंट्स ली। क्या किया? 3 मेजरमेंट्स ली। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, नो मोर देन 2 वर्ड्स। तो आप कहेंगे 3 तो नंबर है, भाई नंबर है चाहे, लेकिन जैसे पैसेज में लिखा आपने हमेशा वैसे कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी 3 मेजरमेंट्स, इस तरह से लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था ना प्लूरल में आंसर आएगा, तो ये क्या है? प्लूरल में है, तो ये आपका आंसर हो गया 36 का है गालिबन। मैंने यहाँ पे लिख देना है बिकॉज अभी वो उधर लिखने का मेरे पास नहीं है। वैसे भी आपने इसी तरह यहाँ पे नंबर लिख के डायरेक्ट आंसर शीट पे ट्रांसफ़र करना है, टाइम बचेगा। पहले आप इधर लिखेंगे फिर उधर लिखेंगे, मतलब फ़ायदा क्या हुआ यहाँ पे लिखने का। फिर यहाँ पे सिंपल इस तरह अंडरलाइन करें, क्वेश्चन नंबर साथ लिखें जिसका आंसर है, ताकि आप बाद में जब रिवीजन करने लगें, देखने लगे स्पेलिंग ठीक नोट हुए कि नहीं हुए, तो आपको आसानी से मिल जाए आंसर आपने कॉपी कहाँ से किया था। डन। चलें एग्जैक्ट ऐसा ही करना है पेपर में। अच्छा जी तो 3 मेजरमेंट्स उन्होंने ली थी, तो मैंने यहाँ पे 36 का आंसर क्या, सॉरी 34 का आंसर, मैं यहाँ पे इसको 34 कर देता हूँ। ठीक है 34 का आंसर हो गया 3 मेजरमेंट्स। 35 बढ़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मिलेंगे सारे भाई, हैं इसी में ही, मिलने इधर से ही है। अच्छा स्टेप 2 उसने कहा जी द डाटा वाज रिकॉर्डेड ऑन अ डैश नेसेसरी फॉर कंपेयरिंग द इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन कंपेयर करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी थी उसके ऊपर उन्होंने डाटा नोट किया। ये क्या लिखा हुआ है ब्लैंक से पहले? ए। इसका मतलब है कि आंसर आपका सिंगुलर वर्ड होगा। ठीक है 2 वर्ड भी हो सकते हैं लेकिन होंगे सिंगुलर, प्लूरल नहीं होगा। जैसे इधर मेजरमेंट्स लिखा हुआ था ना, वो ऐसा नहीं होगा, मेजरमेंट इस तरह करके कोई वर्ड हो सकता है। ठीक है चलें पढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे आके फिक्र पड़ जाती है कि जी आपने ये सारा पढ़ लिया और अभी तक आपके पास सिर्फ दूसरी टाइप शुरू हो सकी है और बाकी कुछ भी नहीं आया। नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है ना। सिंपल आप मेथड फॉलो करें बस, आंसर खुद ब खुद चल के आएंगे। एनी हाउ दे यूज्ड अ काइंड ऑफ ट्राइंगुलर ग्राफ पेपर टू द प्लॉट द 3 मेजरमेंट्स अगेंस्ट वन अनदर।
अच्छा, उसने क्या कहा कि यहाँ पर उन्होंने ट्राइंगुलर ग्राफ पेपर यूज़ किया था। अब आप कहेंगे कि जी काइंड ऑफ ट्राइंगुलर ग्राफ पेपर लिखा, हमने तो उस चीज़ का नाम बताना है ना। तो ट्राइंगुलर ग्राफ पेपर है, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे देखना कौन से दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगर लिखूँ जी ट्राइंगुलर पेपर, सेंस नहीं बनती। ट्राइंगुलर ग्राफ पेपर, सेंस वैसे नहीं बनती, 2 वर्ड्स की जगह। ग्राफ पेपर सेंस नहीं बनती, मतलब वो तो मैं उसको बता रहा हूँ ग्राफ पेपर भाई कौन सा, मैंने वो तो भी तो बताना है ना। तो अगर मैं लिखूँ ट्राइंगुलर ग्राफ तो सेंस बनती है कि भाई असल में तो डेटा ग्राफ पे नोट हुआ था ना, ग्राफ की फॉर्म में नोट हुआ था डेटा। तो ट्राइंगुलर ग्राफ मेरा आंसर आ गया 35 का। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, बट सेंस जिसकी बन रही है हमने वो बता दिया, क्योंकि डेटा नोट करने की बात हो रही है कि किस फॉर्म में डाटा नोट किया था। तो मैं यहाँ पे ट्राइंगुलर ग्राफ को अंडरलाइन करके यहाँ पे लिख देता हूँ जी 35। डन। चलें 36 पढ़ते हैं साथ ही, जो मिल रहा है वो तो करें ना। अच्छा, यहाँ पे अभी तक उसने ये नहीं बताया ट्रांसफ़र क्या किया सबसे पहले, तो अभी यह शुरू ही नहीं हुआ, परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं है। और ये कहने वाले तो घबरा रहे हैं सारे। एनी हाउ, कहता है आउटकम क्या था, कहता है लैंड स्ट्रेटाइजेस वर रिप्रेजेंटेड बाय अ डेंस डैश ऑफ पॉइंट्स टुवर्ड्स द टॉप। कहता है जी ग्राफ के ऊपर इस चीज़ के पॉइंट बहुत ज़्यादा एक जगह पे इकट्ठे थे, ठीक है जी, जो कि टॉप की तरफ लेके जा रहे थे, यानी ऊपर की तरफ उनका था। आपने बताना है किस चीज़ की, यानी उन्होंने डेंस क्या चीज़ बनाई थी, क्या चीज़ इकट्ठी की थी उन्होंने, पॉइंट्स की जो चीज़ थी वो बतानी है। आसान अल्फाज में आपने बताना है क्या चीज़ ज़्यादा थी, ठीक है। पढ़ते हैं आगे, आगे आंसर आएगा। ऑल द लैंड टोटाइजेस स्पीशीज फॉर्म्ड अ टाइट क्लस्टर ऑफ पॉइंट्स। डेंस का मतलब क्या है कि एक जगह पे बहुत सारे हैं, तो टाइट का मतलब भी क्या है कि एक ही जगह पे बहुत सारे हैं। तो आंसर क्या हो गया आपका, क्लस्टर, ठीक है। अब देखते हैं टॉप वाली बात है, इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्राइंगल, इसका मतलब ऊपर वाली बात ही हो रही है। तो आंसर क्या हो गया, क्लस्टर। अच्छा, ये 37 का आंसर है, नहीं 36 का आंसर है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है जी, क्लस्टर को 36 लिख देना है यहाँ पे। ये मेरे पास हो गया 36 का आंसर, ठीक है। अब आगे 37 पढ़ लेते हैं। कहाँ चला गया है, ओ नीचे है। अच्छा, द सेम डेटा वॉज कलेक्टेड फ्रॉम सम लिविंग डैश स्पीशीज एंड एडिड टू द अदर रिजल्ट्स। अच्छा, ऊपर ये पहले पढ़ लेते हैं। उसने कहा जी सी टर्टल जो थे वो नीचे वाले हिस्से में थे। स्टेप 3 में क्या किया कि सेम डाटा उन्होंने लिया लिविंग ये वाली स्पीशीज से। आगे देखते हैं डाटा लिविंग में कहाँ कौन सी चीज़ थी लिविंग की जिससे लिया उन्होंने। आगे पढ़ते हैं। ऑल द वाटर टर्टल्स क्लस्टर इन द लोअर पार्ट ऑफ द ट्राइंगुलर ग्राफ, देयर वाज नो ओवरलैप एक्सेप्ट व्हेन दे हैड सम स्पीशीज दैट स्पेंड टाइम बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड. Sure enough, these amphibious species show up on the triangular graph approximately halfway between the wet cluster of sea turtles and dry cluster of land tortoises. The next step was to determine where the fossils fell. The bones of P whatever and P whatever leaves us in no doubt. Their points on the graph are right in the thick of the dry cluster. Both these fossils were dry land tortoises. They come from the era before our turtles returned to the water. कहीं पे living turtle की बात हुई है? नहीं हुई। लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप चल रहा है और करीब आता है, ठीक है, तो फिर आंसर यहीं कहीं पे होना चाहिए। मैं क्या करूँगा, मैं क्वेश्चन को एक और बार ध्यान से पढ़ लेता हूँ क्या कहा है उसने। अच्छा जी, उसने कहा जी द सेम डाटा वाज कलेक्टेड फ्रॉम सम लिविंग डैश स्पीशीज एंड एडिड टू अदर रिजल्ट्स। आपने बताना है कि जी डाटा दूसरी बार कलेक्ट कहाँ से हुआ। आउटकम क्या था, point of these species turned out to be positions about dash up the right triangle between the land and sea. जहाँ लैंड एंड सी वाली बात आएगी पोजीशन की, उससे ऊपर इसका आंसर है। अभी अभी हमने पढ़ा है, ये भी एक तरीका, अगर आपको ना मिले तो आप यहाँ से कंफर्म कर लें। अब मैं पढ़ता हूँ। उसने कहा जी ऑल द वाटर टर्टल्स क्लस्टर इन द लोअर पार्ट ऑफ ट्राइंगल, देयर वाज नो ओवरलैप एक्सेप्ट व्हेन दे एडिड सम स्पीशीज दैट स्पेंड टाइम बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। अब ये स्पीशीज कौन से वाली हैं, इनका नाम बताना है। श्योर इनफ दीज एम्फीबियस स्पीशीज, तो आंसर क्या हो गया आपका, एम्फीबियस। इस तरह से आंसर निकलेगा आपका। देखें स्पीशीज की बात जहाँ पर है, आंसर वहीं पर है। अब आप कहेंगे लिविंग की तो बात नहीं हुई, तो लिविंग की बात इसलिए नहीं की उसने ऑलरेडी ये ऊपर बता दिया हुआ है कि उसने लैंड टोटाइजेस वाली और वाटर टोटाइजेस की बात कर दिया, तो ये अब वालों की बात कर रहा है, ये वाली 71 स्पीशीज़ की। थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन एक आधी होता है इस तरह का, इससे ज़्यादा नहीं होता है। बहरहाल ये आपका एम्फीबियस आंसर आ गया जी
37 का। अगर आपको डाउट हो भी जाए तो कंफर्म कैसे करते हैं कि आंसर कहाँ पर था, इस तरीके से जो अभी सिखाया आपको। यानी हम अब 38 पढ़ता हूँ मैं। अच्छा, अब कहीं पे अभी तक ट्रांसफ़र की बात नहीं है कि ट्रांसफ़र किस चीज़ को करना पड़ा था, तो अभी ये शुरू भी नहीं हुआ। सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आप कहेंगे जी अब पता नहीं है, एंड तो आने वाला हो गया, आधे से ज़्यादा हो गया, अभी तक आया क्यों नहीं, तो नहीं आया था, नहीं आया, सिंपल। अच्छा, द सेम डाटा वॉज कलेक्टेड फ्रॉम सम, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया। द पॉइंट्स फॉर दिस स्पीशीज स्टैंड आउट टू बी पोजिशंस अबाउट डैश अप द ट्राइंगल बिटवीन लैंड टोर्टोइज एंड सी टर्टल। भाई लैंड और सी के एग्जैक्ट कहाँ पर थी आपने वो बताना है। पढ़ते हैं। शो अप ऑन द ट्राइंगुलर, अच्छा जी, श्योर इनफ दीज एम्फीबियस स्पीशीज शो अप ऑन द ट्राइंगुलर ग्राफ अप्रोक्सीमेटली हाफ वे बिटवीन द वेट क्लस्टर ऑफ सी टर्टल एंड ड्राई क्लस्टर ऑफ लैंड टोर्टोइजेस। तो कहाँ पर आया जी, अप्रोक्सीमेटली हाफ वे, यानी एग्जैक्ट दरमियान में। उसने क्या जी, अप्रोक्सीमेटली की जगह उसने अबाउट लिख दिया है, तो यहाँ पे 38 का आंसर फिर क्या हो गया, हाफ वे। इसलिए कहा था, ये मैं आपको खुद करवाया है, ठीक है, इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इस तरह का भी आया तो कैसे करना है, मसला हल हो जाएगा। ये जी आपका 38 का आ गया हाफ वे, मसला हल। एक रह गया अभी यहाँ से, और अभी दूसरा शुरू भी नहीं हुआ, नहीं हुआ तो ना से। 39, उसने कहा जी बोन्स ऑफ दिस एंड दिस वर एग्जामिन्ड इन अ सिमिलर वे, और रिजल्ट ऐड किया, आउटकम क्या हुआ, द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स इंडिकेटेड दैट बोथ दीज एंशिएंट क्रीचर्स वर डैश। हमने बताना है कि जहाँ पे एंशिएंट क्रीचर्स की बात आती है ये क्या थी, बताते हैं आगे, जहाँ 2 पी आ जाएंगे वो देखी जाएगी। द नेक्स्ट स्टेप वॉज टू डिटरमिन वेयर द फॉसिल्स फेल, द बोन्स ऑफ पी डैश एंड पी डैश है लीव अस नो इन नो डाउट, देयर पॉइंट्स ऑन द ग्राफ आर राइट इन द थिक ऑफ द ड्राई क्लस्टर, बोथ दीज फॉसिल्स वर ड्राई लैंड टोर्टोइजेस। अब आप कहेंगे ये तो 3 वर्ड हैं, 3 नहीं 2 वर्ड हैं। ये ड्राई लैंड के दरमियान में हाइफन लगा, इसका मतलब है कि वो 1 वर्ड है, पढ़ने में 2 आ रहे हैं, बोलने में 1 आएगा। जैसे ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड चाइल्ड, इस तरह, तो ये भी ड्राई लैंड टोर्टोइजेस। तो ये आपका आंसर हो गया जी 39 का। ये भी ख़त्म हो गए जी, 2 बची हैं पीछे टाइप्स। अब हम देखते हैं क्या करना है उनका। ये तो खाता ख़त्म। अच्छा, सिग्निफिकेंट थिंग अबाउट टोर्टोइजेस क्या थी। अच्छा, मैंने अभी मतलब पढ़ लिया सारा, लेकिन अभी चलो फिर इसको एंड पे करते हैं सारे, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है आपने, परेशान नहीं होना। अच्छा, व्हाट हैड टू ट्रांसफ़र फ्रॉम सी टू लैंड बिफोर एनिमल्स कुड माइग्रेट। क्या चीज़ ज़मीन पे वापस आना बाकी थी, ठीक है, जानवरों के आने से पहले। अब मुझे डाउट होता है कि मैं ये कहीं पे पीछे पढ़ कर आया हूँ, कैसे। अगला क्वेश्चन आप पढ़ें, कहता है विच 2 प्रोसेसेस आर मेंशन्ड एज दोज इन विच एनिमल्स हैड टू मेक बिग चेंजेस एज दे मूव्ड ऑन टू द लैंड। ज़मीन पे आने से पहले कौन सी 2 चीज़ों में चेंज करना पड़ा उन्हें। तो मैं जो शुरू में जो पढ़ के आ रहा था, जहाँ पे बात हो रही थी समंदर से ज़मीन पे आने की, सबसे शुरू में, वहाँ पर नहीं होना चाहिए इसका आंसर। अगर आपको पेपर में ऐसा कोई डाउट हो, आपने फ़ौरन जाके चेक कर लेना, लेकिन बार बार चेक नहीं करना, ठीक है ना। तो एक बार उसको हम देख लेते हैं कि जी जानवरों के माइग्रेट करने से पहले क्या चीज़ जाना ज़रूरी थी। वापस आ जाए जी, यहाँ पर इसको पढ़ते हैं ज़रा। यहाँ पे उसने बात की थी, इसी पैराग्राफ में बात हुई थी ना, वापस यानी समंदर से वापस जाने की, ठीक है, ज़मीन, समंदर से ज़मीन पे जाने की। यहाँ कहाँ पे है बात, क्वेश्चन था सी टू लैंड, ठीक है, यानी पहले सबसे पहले ट्रांसफ़र की बात है, वो तो शुरू में ही था। अच्छा, कहता है इफ़ यू गो बैक फार इनफ एवरीथिंग लिव्ड इन द सी एट वेरियस पॉइंट्स इन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंटरप्राइजिंग इंडिविजुअल्स विद, इसको अब सिर्फ हमने एक बार गो थ्रू करना, बिकॉज हम पढ़ चुके हुए हैं। इवन द मोस्ट पार्च डेजर्ट्स टेकिंग देयर ओन प्राइवेट स्वेटर विद द ब्लड इन सेलुलर फ्लूइड्स in addition to the reptiles, birds, mammals, insects, which we also other groups had have secreted water include scorpion, this, and we must not forget the plants without whose prior invasion of the land none of the other migration could have happened। यानी अगर पौधे ज़मीन पे ना गए होते तो बाकी कोई भी ज़मीन पे नहीं था जा सकता। तो आंसर क्या आ गया आपका, प्लांट्स। इस तरह भी
अच्छा, मैं आपको डायरेक्ट शुरू में बता सकता था। इस तरह क्यों किया? इस तरह इसलिए किया कि आप पेपर में समटाइम मिस कर जाते हैं, आगे आ जाते हैं, तब बंदे को समझ नहीं आती, एकदम मैस क्रिएट हो जाता है। तो वहीं पे आपने अपने नर्व्स को कंट्रोल रखना होता है, सिर्फ हिंट्स ढूंढने होते हैं जाके, ठीक है। एनी हाउ, तो मैं अब इसका देखूंगा, यहाँ पे प्लांट्स है, तो ये किसका आंसर था मेरे पास? 27 का। तो मैंने यहाँ पे लिख देना है 27। ठीक है, चलें जी। अब वो बात भी हमारी पूरी हो गई कि इनमें से किसी ना किसी एक टाइप का आंसर आपको शुरू में मिल जाएगा, और यूजुअली सबसे पहले ही सीक्वेंस वाली टाइप का आंसर शुरू में आता है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले सीक्वेंस वाली टाइप कौन सी है? क्वेश्चन आंसर। आंसर कहाँ पे मिला? फर्स्ट पैराग्राफ में। तो ये रूल याद रख लें, ये रूल सिखाने के लिए आपको दोबारा बताया, ठीक है। अच्छा, साथ ही पढ़ते हैं। कहता है विच टू प्रोसेसेस आर मेंशन्ड एज दोज इन विच एनिमल हैड टू मेक बिग चेंजेस। ठीक है जी, ज़मीन पे आने के लिए उनको कौन सी दो चीज़ें चेंज करना पड़ी, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। कहता है विदाउट हुज प्री इन्वेंशन ऑफ द लैंड, ठीक है जी, माइग्रेशन कुड हैव हैपेंड। मूविंग फ्रॉम वाटर टू लैंड इन्वॉल्व्ड अ मेजर डिजाइन ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंक्लूडिंग ब्रीदिंग एंड रिप्रोडक्शन। ये आपका किसका आंसर है? 28 का। उसने कहा नो मोर देन 2 वर्ड्स। अब आप ब्रीदिंग एंड रिप्रोडक्शन लिखेंगे तो वो तो 3 वर्ड्स हो जाएंगे। आपने क्या करना है, आंसर ट्रांसफर करते हुए एंड नहीं लिखना, ब्रीदिंग कॉमा रिप्रोडक्शन, ऐसे करना है, ठीक है। तो ये आपका 28 का आंसर आ गया। खुशी होती है ना जब आपको आंसर मिलने लग जाए, तो इसी तरह खुशी होगी जब आप तरीका फॉलो करते हुए करेंगे। इवन इफ यू मिस द आंसर्स, you can still get the answers within the same time without wasting any further time, सिर्फ मेथड फॉलो करते हुए, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद है विच फिजिकल फीचर पोजेस्ड बाय देयर एंसेस्टर्स डू वेल लैक। वेल्स में क्या चीज़ नहीं है जो उनके बड़ों में थी? नेवरदलेस, अब यहाँ पे मैं सिंपल ढूंढूंगा वेल्स लिखा कहाँ पर हुआ है। ये सील्स है, ये वेल्स है। Whales, including the small whales we call dolphin and dugongs with their close cousins the manatees, cease to be land creatures altogether and reverted to full marine habits of their remote ancestors. They don't even come ashore to breed. They do, however, still breathe air, having never developed anything equivalent to the gills of their early marine incarnation. तो क्या चीज़ नहीं थी? गिल्स नहीं थे, इनके गिल्स नहीं बने। तो विच फिजिकल फीचर? गिल्स। तो गिल्स का क्या हो गया? 29 का आंसर आ गया गिल्स। किधर गया ये गिल्स? ओ अच्छा, ऊपर है। तो ये आपका जी गिल्स का आंसर आ गया है 29 का। ये मैं इसको यहाँ से ऐसे जोड़ देता हूँ 29। लें जी, ये मसला भी हल हो गया। 30 देखते हैं किधर गया है। 30 विच एनिमल्स माइट इचोसेरस हैव रिजेंबल्ड। किससे मिलती थी शक्ल? अब मैं डायरेक्ट इचोसेरस ढूंढूंगा कहाँ पे, बिकॉज मैं पढ़ा है वहाँ एक मरतबा। ये इचोसेरस आ गया। were reptilian contemporaries of the dinosaurs with fins and streamlined bodies. The fossils look like dolphins. किसकी तरह लगते थे? डॉल्फिन्स की तरह। डायनासोर आंसर नहीं है, उसने क्या है, उनके टाइम के थे। कंटेम्प्रेरीज का मतलब उनके टाइम का होता है, ठीक है जी। तो जिसकी तरह लगता है कीवर्ड वहीं होगा। तो ये आपका आंसर हो गया 30 का। ये जी मैं इधर लिख देता हूँ 30। और चलो ऐसे ही हो गया, दोबारा लिख लेते हैं। ओके, तो ये आपका आंसर किसका हो गया? 30 का। मसला हल हो गया। ये लें जी आपके, अब ये भी टाइप हो गई, ये भी हो गई। तो रूल आपने याद रखना है, ये बहुत बड़ा हिंट है आपके लिए। ये भी हो गई, एक चीज़ रह गई है। वो कहता है कि जी मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग क्या थी। अब मैं इसको पढ़ सकता हूँ, अब बाकी सारे तो हो गए हुए हैं। कहता है दे आर एबल टू अडेप्ट टू लाइफ इन एक्सट्रीमली ड्राई एनवायरमेंट्स। कहता है कि जी ये एक्सट्रीम ड्राई एनवायरमेंट्स में भी रह सकते हैं। देयर ओरिजिनल लाइफ फॉर्म वाज अ काइंड ऑफ प्रिमिवल बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से निकले थे। दे हैव सो मच इन कॉमन विद सी टर्टल्स, ये जो टोर्टाइजेज हैं इनका सी टर्टल्स से काफ़ी कुछ कॉमन है। या दे हैव मेड द ट्रांजिशन फ्रॉम सी टू लैंड मोर देन वंस। ये कहानी है कि टोर्टाइजेज ने क्या किया, ज़मीन पर समंदर से ज़मीन पर, ज़मीन से वापस समंदर पर गए, तो एक से ज़्यादा बार बदले हैं। तो सिग्निफिकेंट चीज़ क्या है? डी।
इस तरह से करना है आपने रीडिंग, ठीक है। तरीका सीखें, तरीका समझें, तरीका ही सारा कुछ है। पैसेज तो वहाँ पे अनसीन है ना, ठीक है जी। तो आज हमने जो सबसे टफ पॉसिबल पैसेज था आज हमने वो कर लिया, सिंपल मेथड फॉलो करते हुए, ठीक है। चलें, इसको आपने आंसर नोट करके रजिस्टर पे, इसको फिर आपने ख़ुद अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो उसमें आपने सिंपल क्या कर लेना है, अगर आपके पास कैम्ब्रिज की बुक्स नहीं है, सिंपल आप कर सकते हैं कि जी आप गूगल करें इसको, हिस्ट्री ऑफ डायजेस्ट PDF में मिल जाता है आराम से, ठीक है। नहीं मिलता मुझे बताएं, मैं शेयर कर दूंगा बाद में, ठीक है। वैसे मैंने कोशिश यही की है कि अब आपके सामने ये आ गया है, ठीक है जी। तो आप जिस टाइम पे आपके पास आ गए, साफ़ पोजीशन में आएगा, तब आप उसकी पिक्चर भी ले सकते हैं ख़ुद से करने के लिए। तो 100 तरीके मौजूद हैं इसको करने के लिए, कोई मसले वाली बात नहीं है। डन, चलें, अल्लाह हाफिज़, अभी के लिए इतना ही।